वेलकम स्टडी ओपन यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा। सभी प्रश्न बैंक से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, सर प्रश्न बैंक में हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसको आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो क्लास 9th का मैंने प्रश्न बैंक यहाँ पे ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के साथ कि क्वेश्चन बैंक तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो उत्तर हैं, अब देखिए 5 अंक निर्धारित हैं, तो 2 अंक वाले आंसर आपको 30 शब्दों में देना है, 3 अंक वाले आपको 75 शब्दों में देना है, 4 अंक वालों के आपको 100 शब्दों में देना है, और यहाँ पे निबंधात्मक का आपको 150 शब्दों में देना है, यानी 5 अंक वाले। अब यहाँ पे बात हम ये करते हैं कि प्रश्न बैंक में तो आंसर हमें बहुत छोटे छोटे दिए हैं, ठीक है ना। अगर आपके प्रश्न बैंक में आंसर छोटे छोटे दिए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले किसी भी केशव की जो परीक्षा वो आती है, आपकी गाइड या आपकी केशव की एक सीरीज आती है, उसमें से याद किए हों, या फिर आपने बुक में से याद किया हो, या फिर आपने परीक्षा अध्ययन से याद किया हो, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट जिनके आंसर इसमें दिए हैं, ज़्यादातर 9th और 10th वालों के ही आंसर दे रखे हैं प्रश्न बैंक में। उसके अलावा 11th 12th के तो दिए नहीं है, तो उन्हें तो कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि उन्हें तो उनमें से याद करना जो पहले से वो याद करते हुए आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन देखना है सिर्फ प्रश्न बैंक से। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन यानी प्रश्नों को आपको अपनी जो भी याद किया जिस माध्यम से उसमें टिक करना है, प्रश्नों को देखना है, उसका आंसर आपको अपनी बुक से या गाइड से या जो भी सीरीज है आपके पास परीक्षा देना उसमें से याद कर लीजिए, उसमें आपके शब्द। अब दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि 30 शब्दों को क्या हम 30 शब्द ही गिनेंगे, उसके लिए नहीं, 30 शब्द के लगभग, देखिए लगभग लिखा हुआ है यहाँ पे, लगभग 30 शब्द का मतलब होता है 30 से कम शब्द भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, आपके 40 भी हो सकते हैं, तो ये आपका 30 शब्दों में आ जाएगा। 75 शब्दों के लगभग का अर्थ होता है आपको 50 से लेके 100 शब्द आपके आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। तीसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा 100 शब्दों की, तो 100 शब्दों में आप 100 से नीचे भी चल सकते हैं हम, 90 और 80 भी, 90 तक तो हम ले ही सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं 80 तो नहीं होगा, 90 ले लीजिएगा आप, और 90 से लेके आप 110 तक भी हो जाए ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 शब्दों की बात हो गई हमारी। अब 150 शब्दों की, तो 150 शब्दों में ज़रूरी नहीं है कि आपके 150 शब्दों 120 से ले सकते हो आप, 150 के लगभग, या 150 से थोड़े बहुत ऊपर भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 120 से प्लस होना चाहिए, लगभग 120 शब्दों के लगभग। तो आपके आंसर यदि इसमें इतने नहीं मिल रहे हैं आपको, इसलिए मैंने कहा आपसे कि प्रश्न बैंक में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आपको प्रश्न बैंक में प्रश्न तो टिक करना है, लेकिन आपको आंसर इसलिए नहीं पढ़ना है। मान के चलिए आपका बड़ा क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ पे देखिए 5 अंक का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसका आंसर देखिए बहुत छोटा दे रखा है। अब इसका जो आंसर है बहुत छोटा दे रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करेंगे आप कि इसका आंसर आपने जो भी सीरीज में से किया है याद, तो उसमें से याद रखना है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन याद कर लेने हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करने थे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बड़े क्वेश्चनों को हम याद कैसे करें, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप कोई मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, या कुछ भी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, उसकी एक एक स्टोरी हमें याद होती है, क्योंकि वो दृश्य है, वो क्या है, दृश्य सामग्री है, उसको हम जल्दी याद कर सकते हैं, करके सीखते हैं किसी चीज़ को। स्टोरी को हम पढ़ते हैं, मान के चलिए कोई स्टोरी हम पढ़ते हैं तो उससे भी हमें जल्दी याद हो जाती है कि इस कहानी में ऐसा ऐसा मोड़ आया था, ये हुआ था। तो हमें क्वेश्चन को भी एक कहानी की टाइप में लेना है, मतलब क्वेश्चन के कुछ पॉइंट देखना है, कभी इससे क्या हुआ और इसके बाद क्या होगा। देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हो, हिमालय की नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थर को निक्षेप करके भावर बनाती हैं। तो इस तरीके से आप इनको भावर कहते हैं, जो भी होता है। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन को आपको ऐसे याद रखना है, रटना नहीं है। कुल मिला के क्वेश्चन को आप समझ के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, और उस पर आपको एक स्टोरी बेस देखना है कि वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदी गंगा है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। अरे इसकी लंबाई जब 2500 किलोमीटर है, गंगोत्री हिमनद से एक 4000 मीटर ऊंचाई से निकलती है। तो इस तरीके से हम इनको देखेंगे, इनकी सहायक नदियों को देखेंगे, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि, इसमें मोड़ भी प्रमुख गोखोरें भी बनती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से देखेंगे तो अच्छे से याद होगा। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से याद करना सभी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।